हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज जो आपका 2 का बी है। ठीक है, 2 का बी। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कुछ। और जो फार्मूला है, पहला फार्मूला है कॉस थीटा बराबर। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा बराबर होगा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। इसके बाद देख लीजिए कॉस थीटा हो गया। अब इसके बराबर इसके बाद क्या है? साइन का मान है। साइन का क्या हो जाएगा? तो साइन का हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा? तो टेन 90 माइनस थीटा। टेन का क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा। सेक का क्या होगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक 90 माइनस थीटा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, अगला है कॉस थीटा को थीटा के पूरक रूप में लिखना है, यानी कि यहाँ पर कॉस थीटा का फार्मूला अभी तुरंत आपको बताए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ये पहला बन जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, tan थीटा को थीटा के पूरक रूप में लिखना है, यानी tan थीटा का फार्मूला हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। तीसरा देखिए, cot थीटा को थीटा के पूरक रूप में लिखना है। तो cot थीटा को थीटा के पूरक रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे tan tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर में हो जाएगा cot के बराबर में। ठीक है, चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। इसके पहले हम तीनों को मिटा देते हैं। समझ में आया? पहला कॉस को लिखना था तो साइन 90 माइनस थीटा। टैन को लिखना था तो टैन कॉट 90 माइनस थीटा। अब आपको कॉट को लिखना है तो टैन 90 माइनस थीटा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा पढ़िएगा, तब तक इसको मिटा देते हैं हम। किताब ले करके बैठिएगा, ठीक है, किताब ले करके बैठिएगा तो ज़्यादा बेटर है। किताब ले करके बैठिए। चौथा है सेक थीटा को थीटा के पूरक रूप में लिखना है। तो सेक थीटा को थीटा के पूरक रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला किधर है, यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक थीटा के पूरक रूप में कॉसेक 90 माइनस थीटा। ओके, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है? कॉसेक थीटा को थीटा के पूरक रूप में लिखना है, यानी कि कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो अभी तुरंत बताए थे हम आपको कि सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 90 माइनस थीटा का अभी फार्मूला हम आपको क्या बताए थे? इधर लिख लेते हैं। इसका मान बताए थे अभी, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस, तो स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन, स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब बताइए, तो इसका फार्मूला तो हम आपको बहुत बार बताए हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? तो 1 होता है। आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए दूसरा देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर 90, कॉसेक का फार्मूला क्या होगा? तो सेक होता है। चलिए माइनस तो माइनस, कॉट 90 माइनस थीटा किसका होता है? तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan का। ओके, चलिए अब आपको ये भी फार्मूला हम आपको बहुत बार बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। समझ में आ गया? चलिए तीसरा देखते हैं। सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा का मान क्या बताया आपको? तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक का। कॉसेक स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा किसका होता है? कॉट का। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan कॉट स्क्वायर थीटा, आपको बहुत बार फार्मूला बताएं, 1 होता है। अब ये सब फार्मूला आपको देखना कहाँ है? तो ये सब अगर आपको याद नहीं है, अगर मेरा रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो ये पेज नंबर T28 में मिलेगा। ठीक है, भारतीय भवन का बुक है, T28 निकालिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा? ये टोटल फार्मूला देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्नांकित में प्रत्येक का सांख्यिक मान बताना है। 1 2 3 4 5 क्या होगा, इसी को बताना है आपको। तो पहला देख लेते हैं। पहला साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और माइनस में है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा किसका फार्मूला होगा? पहला सोल्यूशन करते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है कॉस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो प्लस दे दीजिए। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो इसको सेक होता है, सेक लिख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर माइनस, इस माइनस को दोनों में गुना करते हैं, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा।
ओके। अब ये माइनस माइनस में साइन गुना करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे लिख देते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा गलती लिखा गया, इसको पूरा लिख देते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ऊपर लिख देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब समझिए यहाँ से क्या करेंगे, तो ये साइन स्क्वायर जो प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर एक जगह लिखिए। तो यहाँ पर यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस इसको और इसको एक साथ लिख दीजिए। अब बताइए, तो आपको हम बहुत बार बताए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होगा, बताइए जरा। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक के होता है, ये तो बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक के फार्मूला होगा, ये आपको एक पहले से दिया हुआ। तो एक एक कितना, यानी कि 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बुक लेकर के बैठिएगा, ज़्यादा बेटर होगा आपका क्वेश्चन मिलाने का। ठीक है, क्वेश्चन आपका टाइपिंग गलत हो सकता है, यहाँ पर PDF लगाए हैं तो, लेकिन उसमें क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 3 का दूसरा। इसको मिटा दें, समझ में आ गया, चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए तो पढ़िएगा, क्वेश्चन बुक है अगर आपके पास तो एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा तुरंत। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट लिख दें क्या, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अगर हम 2 का सोल्यूशन करें तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, अभी हम आपको पीछे बताए थे कि ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर का। सेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर क्यों दिए समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर है, ये वाला पार्ट। चलिए प्लस तो प्लस, सेक 90 माइनस थीटा किसका होता है, कॉसेक का, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस में 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस कॉट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम ऊपर से तीर मार लेंगे, ये ब्लू ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा किसका होगा, 1 के बराबर होता है। इतना तो समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक है, यहाँ पर कॉट है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसका होता है, तो -1 का फार्मूला। ये 1 माइनस में, ये 1 प्लस में, तो माइनस प्लस कट जाएगा, बराबर में आएगा कितना, केवल 0 बचेगा। ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पढ़िएगा। ठीक है, इसको मिटा देंगे हम, बुक ले ले है ना, बुक लेकर के बैठिएगा, फ़ायदा रहेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस में टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको कुछ नहीं दिया हो, इसको सेम लिखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब बताइए तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा फार्मूला किसका होता है, तो इसका होता है फार्मूला कॉस का। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको मंझली कोष्ठ, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मंझली कोष्ठ है, और यहाँ पे देखिएगा तो माइनस का साइन दिखाई देगा, इसको मिटा देते हैं। ये आप देखिए माइनस का साइन दिखाई दिया। क्वेश्चन अगर आपके पास है, बुक है आपके पास, तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा को माइनस से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब साइन स्क्वायर थीटा है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देख लो। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए तो छोटू, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ तो आपको मिलेगा जो फार्मूला के लायक होगा। देखिए यहाँ पर अब हम आपको बताते हैं, जैसे इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, बताइए तो मान कितना होता है, 1 होता है, सबको पता है। अगला देखिए, अब यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये बचेगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस गुना हो जाएगा तो बचेगा प्लस कितना, साइन स्क्वायर, सॉरी इसको मिटा लेते हैं, पूरा बढ़िया से नहीं लिखाया,
यहाँ पे कितना लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए तो एक माइनस तो माइनस, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या होगा, एक होगा। एक माइनस में एक प्लस में कट जाएगा तो कितना आएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हो गया। 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नांकित में प्रत्येक का सांख्यिक मान बताना है। इसमें भी क्या होगा आंसर, वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डायरेक्ट लिख देते हैं। इसको क्या फार्मूला होगा बताइए जरा। इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। चलिए अब बटा है तो बटा दे दीजिएगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, फार्मूला बताइए क्या होगा। ये सॉरी कॉसेक है ना, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो माइनस दे दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा, इसको सेम लिखिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो इधर अब बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या एक फार्मूला आपको बताए हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी फार्मूला आपको पता है एक, और ये दोनों कट करके कितना आएगा, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसको मिटा दे, क्या समझ में तो आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अगला है कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 4 का 2। ठीक है, वाला सोल्यूशन कर रहे हैं तो 4 का 2 है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो इसको फार्मूला में तोड़ लेते हैं तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस तो माइनस, ये आपका टेन है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेम एकदम जो है वही लिख देते हैं। चलिए क्या था, टेन ना, चलिए टेन स्क्वायर थीटा, बटा में बटा दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा तो इसको लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा एकदम, कोई दिक्कत नहीं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, एक एक कट जाएगा, कितना आएगा आंसर, एक आएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या, चलिए नहीं है प्रॉब्लम तो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में व्यक्त करें, लिखें। ठीक है, दर्शाएं। तो हम लोग शुरू करते हैं, क्या होगा। अब बताइए तो साइन थीटा के रूप में लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, 90 माइनस थीटा है तो 1 तो 1, ठीक है, माइनस तो माइनस, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर। अब बताइए तो इसका फार्मूला हम आपको इतना बार बताए हैं, कर नहीं सकते। 2 का ए में आपको बताए थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये बताए हैं। अब देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा जरा बताइए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपको प्लस में रहने दीजिए, ये बराबर में इधर लेके आइए तो 1 माइनस ये वाला हो जाएगा, यानी कि बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको किसके रूप में हो गया, तो साइन के रूप में हो गया, यही तो आपको लिखना था, यही क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को किसके रूप में लिखना है, सेक के रूप में लिखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन यहाँ पर 5 का दूसरा है ना, तो 1 प्लस में कॉट 90 माइनस थीटा किसका होता है, टेन का होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको सेक के फॉर्म में लिखना है तो हम आपको फिर से एक बार फार्मूला उसको रिवाइज करा देते हैं, ऐसे T28 में जाकर के देख लीजिएगा आप लोग। सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे लिखिएगा, तो ये आपको माइनस में है, इधर लेके आइए प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो बराबर में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 5 का 3, इसको मिटा दे।
5 का 3 देखते हैं, 5 का 3 देख लीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 1 लिख दीजिए, प्लस तो प्लस 10 90 माइनस थीटा किसका होता है, कॉट का होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको किसके रूप में लिखना है, किसके रूप में देख लेते हैं, सेक टेन के रूप में लिखना है, यानी कि सेक के पूरक में क्या होगा। तो देख लेते हैं सेक के पूरक में क्या होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसको फार्मूला हम आपको फिर बता देते हैं। तो ये होगा कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अगर हमको ये रूप चाहिए, ठीक है, अगर ये रूप चाहिए आपको, तो क्या करना होगा, ये माइनस को इधर लाइएगा, प्लस में होगा, ये माइनस को इधर लेके आइए, प्लस में हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको पता चलेगा, इसको मिटा देते हैं, किस रूप में लिखना है। आपको लिखना क्या है, तो सेक टेन के रूप में, ठीक है, सेक टेन के रूप में लिखना है। तो सेक टेन का मतलब होता है कि सेक के पूरक के रूप में लिखिए। तो कॉसेक का मान आपको बताए थे कि सेक 90 माइनस थीटा अगर लिखिएगा, सेक 90 माइनस अगर थीटा लिखिएगा तो कॉसेक होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, यानी कि बराबर दे करके ये वाला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 का 4 देखते हैं। 5 का 4 है आपका, देख लीजिए, कॉसेक 67, कॉसेक 67, इसको मिटा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है, बुक ले करके बैठिएगा तो ज़्यादा आपको फायदा करेगा। चलिए देखिए, देखिए कॉसेक स्क्वायर 67 है, तो इसको कोई एक को बदल दीजिए। अगर हम tan को बदल दें तो भी ठीक रहेगा, कॉसेक को बदल दें तो भी ठीक रहेगा। तो इसको लिख देते हैं सेम, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan को अगर हम इसको रूप में लिख दें, tan स्क्वायर, हाँ 90 माइनस, अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, 23 लाना है। अगर हम इसको में से 90 में से 67 घटा दे तो फिर से 23 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसको हम लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस में। अब बताइए तो कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा दे देते हैं, तो ये होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉट थीटा, थीटा के रूप में क्या है 67 डिग्री ना। अब बताइए कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो साइन ए बराबर मान निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम ऊपर लिख देते हैं a प्लस बी है ना, तो a अगर मान निकालें तो 90, और ये b प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है साइन ए का मान, साइन तो साइन रहने दीजिए, ए के जगह पे हम क्या बैठा सकते हैं, 90 माइनस बी लिख सकते हैं ना जी, कुछ प्रॉब्लम है, चलिए नहीं। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा के रूप में क्या है, बी है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन छोड़ दे, चलिए बना ही देते हैं, छोड़ का देते हैं, चलिए देख लेते हैं। अगला देख लीजिए, अगला क्या है, tan ए के रूप में लिखना है। तो tan ए और ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan ए के जगह पे हम लिखेंगे क्या, तो 90 पोस्ट कर देते हैं। ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मिटा ही देते हैं। देखिए tan 90 माइनस थीटा, सॉरी थीटा नहीं, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर b लिखेंगे, क्योंकि a बराबर निकालिएगा तो 90 माइनस ई प्लस में है, b इधर आ जाएगा माइनस में। अब बताइए तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा के रूप में क्या है, b है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस ए। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस ए है, तो कॉस को बदल लेते हैं, कॉस ए और ए के रूप में हम लिख सकते हैं 90 माइनस बी, कॉस ए बराबर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको सेम यही क्वेश्चन करना है, यही काम करना है, साथ में के हम 1 बनाएंगे, 2 आपको होमवर्क रहेगा। देखिए a प्लस बी बराबर 90 है,
अगर हम इसमें b बराबर लिखेंगे कि b बराबर क्या होगा, तो इसमें 90 माइनस ए हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। अब देखो कॉट बी, तो कॉट बी कॉट बी ना, यहाँ पे गलती लिख दी है, चलिए पूरे मिटा देते हैं। कॉट बी, तो कॉट बी लिख दीजिए, कॉट बी कॉट 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 लिख दीजिए, और बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला 90 माइनस ए, बी के जगह पे 90 माइनस ए। अब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और थीटा के रूप में क्या है, ए है, ठीक है। तो आपका 7 के 2 और 7 का 3 आपको क्या करना है, घर से बना करके लाना है, यानी होमवर्क है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 8 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन क्या हो, सत्य हो। पहला साइन 35 डिग्री और थीटा के रूप में लिखना है, 0 से 90 के बीच में लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर 90 में से क्या घटा दीजिए, अगर 55 घटा देते हैं, 90 में से क्या घटा देते हैं, सॉरी 55 45 नहीं, तो क्या इतना आएगा, जरा बताइए तो। 90 में से 55, तो ये 5 था 5, यहाँ 8 बचा, यानी 35। यहाँ चलिए लिख लेते हैं, 35 डिग्री 55 आ जाएगा। देखिए अगर हम इसको बदलें साइन 90 माइनस 55, तो क्या हम इस साइन 90 माइनस 55 को फिर से घटा करके, इसको घटाइए, साइन 90 माइनस 55 को फिर से घटा करके हम 35 डिग्री लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा के रूप में क्या है, 55 डिग्री। अच्छा यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, यहाँ तक पे क्या भरा जाएगा, 55 भरा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 वैसा ही है, एकदम सेम। बताइए, तब तक हम मिटाते हैं, क्या लिखाएगा जल्दी सा बताइए। कॉस 50 है, कॉस 50 को 90 के रूप में बदलिए, तो 90 में से 50 घटाइए, कितना बचेगा बताइए जल्दी सा, 40 बचेगा, 40 बचेगा, बिल्कुल सही जवाब। कॉस 50 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 40, फिर इसको घटा करके कॉस 50 लिख देंगे, बताइए, इसको लिख सकते हैं, ये बोला ना। अब कॉस 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लीजिए, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये सॉरी साइन थीटा। तो यहाँ साइन था साइन, और थीटा के मान कितना 40 डिग्री, तो यहाँ 40 डिग्री, यहाँ साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, 40 भर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इसी में देख लेते हैं, आपका PDF में दिखाई दे रहा होगा, मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिक्त स्थान को भरे, tan 23 बराबर में कॉट डॉट डॉट है। तो अब की हम 90 में से 23 घटा लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। घटाइए तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पे 8, 8 में से 2 जाएगा, कितना 6 बचेगा, है ना, यानी कि 67। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। देखिए क्या है, tan 23, तो tan 23 लिख देते हैं, पहले लिखा नहीं रहा है जी, tan 23 लिखाने लगा। tan 23 बराबर हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस कितना घटा के आया था 67, और इसको फिर से घटाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, एकदम बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉट थीटा, और थीटा के रूप में क्या है 67 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 67 पूरा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉट दिया हुआ है, आपको 67 खाली लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 10, रिक्त स्थानों को भरिए, डायरेक्ट भर देने का। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे हम आपको समझाए थे वही हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन कितना है 70 है, 70 में से घटाइएगा 90 को, 90 को सबको डायरेक्ट घटाते जाइए। एक हम सॉल्यूशन करके बता देना, बाकी हम डायरेक्ट शॉर्ट लिख देंगे, ठीक है बाबू। चलिए देखिए साइन 70 है, तो इसको साइन 70 को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। सबको आप किससे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 90 से 90 से घटाइएगा, ठीक है। तो क्या हम इसको फिर से लिख सकते हैं साइन 70, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं, है ना। देखिए अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा के रूप में क्या है आपका 20 है, तो 20 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हम क्या भरेंगे 20 डिग्री। समझ में आया। चलिए अब डायरेक्ट लिख देते हैं, हम आपको सब काम ऐसा ही करना है, ठीक है। चलिए देखते, tan 50 है, तो 50 को 90 से घटाइए, तो यहाँ बचेगा 40, यानी कि कॉट 40। कॉस 50 है, यहाँ पे घटाइए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 40 तो बचेगा, लेकिन किस रूप में
कॉस 90 माइनस थीटा किसका होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तीसरा में साइन थीटा यानी कि साइन 40। अब देखिए कॉट 48 है, 48 को 90 से घटाइएगा, यहाँ 2 और यहाँ 8, 8 में से 4 जाएगा 4 यानी कि 42 डिग्री। यहाँ पे कितना 42 डिग्री। कॉसेक सेक 35 है, तो यहाँ 35 को 90 से घटाइए, कितना बचा था, पिछली बार घटाए थे 55 ना, चलिए घटाइएगा 55 बचेगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 55 डिग्री। अब साइन 35 है, यहाँ पे 55 है, तो यहाँ पे क्या कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस ना। ओके, देखिए हम आपको जो फालतू का चीज़ें इसको मिटा देते हैं, जो आंसर है आपको वही रहने देते हैं, तब समझ में आ जाएगा कौन सा यहाँ पर आंसर होगा। देखिए पहला में आपका 20 डिग्री, दूसरा में 40 डिग्री, तीसरा में साइन, चौथा में 42, पांचवा में 55 और छठा में आपका क्या हो जाएगा कॉस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को भरिए, ये भी वैसा ही करना है, खाली मान आपको दिया हुआ है कि क्या क्या होगा। तो देखिए साइन 70 बराबर कॉस 70 बराबर अगर 0.3420 होगा तो साइन 20 का कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। कॉस 70 है ना, इसको लिखते हैं कॉस 70, बुल्लू से लिख लेते हैं कॉस 70। तो कॉस 70 को लिख सकते हैं कॉस 70 को लिख सकते हैं हम लोग, नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिक्कत होगा बुल्लू से, चलिए रेडे ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस 20, क्या लिख सकते हैं 70 को, और ये बराबर में मान कितना दिया हुआ है, बराबर में मान जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा यानी कि साइन 20, यही आपको तो वैल्यू पूछ रहा है, और ये बराबर में हम इसको तो लिख सकते हैं ना, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको मिटा करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका साइन 54 माइनस साइन कॉस 36 का मान आपको कितना होगा। 11 का कितना है 2 है ना, 11 का 2 है। चलिए इसको किसी एक को बदल दीजिए, क्योंकि 90 में से अगर 36 घटाते हैं तो ये कितना बचेगा 54 बचेगा। चलिए तो इसी को बदल देते हैं, इसको लिखेंगे साइन 54 डिग्री माइनस इसको मंथली कॉस्ट दे देते हैं। चलिए माइनस में लिखते हैं कॉस, इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस कितना 54 लाना है, 36 है, तो यहाँ पर अगर हम 36 90 में से 54 घटा देंगे 36 आ जाएगा, फिर वही वाला बात है ना। चलिए अब आगे देखिए, इसके बाद क्या हम लिख सकते हैं, तो साइन 54, तो साइन 54 लिखिए माइनस कॉस 90 माइनस थीटा है ना, तो इसका क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 54। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, आपका कितना आएगा 0 आंसर आएगा। ठीक है, अगला देखिए 8 का 3, 8 का 3 पढ़िएगा, बुक है ना आपके पास, हम बार बार बता रहे हैं बुक लेकर के जरूर बैठिएगा, ज़्यादा फायदा करेगा आपको, क्वेश्चन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, PDF लगाया हुआ है तो इसमें दिक्कत होगा आपको थोड़ा सा। चलिए तीसरा है साइन 50 प्लस कॉस 40 बराबर में 2 साइन थीटा के बात बताना है आपको कि थीटा का मान कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब किसी एक को हम अगर बदल दें, जैसे इसको लिख देते हैं साइन 50 प्लस कॉस 40 है ना, तो अगर हम कॉस को इतना में से घटा दें 90 में से 50, 40 आ जाएगा, फिर एकदम आ जाएगा 2 साइन 50 प्लस कॉस कितना है कॉस 50 है ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा का जगह 50। अब देखिए 50 डिग्री ये भी, 50 डिग्री ये भी, ये अब तो एक ही को 0 होगा, तो साइन एगो साइन एगो कितना हो जाएगा 2 गो साइन, और 2 साइन थीटा की जगह कितना है 50 डिग्री। यहाँ पे देखिए 2 साइन है, थीटा नहीं दिया हुआ है, नहीं आंसर 50 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पढ़ लीजिए, तब तक इसको हम इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 40 प्लस कॉस 50, इसको भी वही काम कीजिएगा, बदल दीजिएगा। अगर हम बदल दें, किसको बदल दें, साइन को बदल दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी बदल दीजिए आप। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 40 लाने के लिए 50 घटाइए प्लस कॉस 50। अब आप देख लीजिए साइन 90 माइनस 50, तो यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू 40 प्लस 50 है 40 नहीं है,
ठीक है। यहाँ पर 50 डिग्री प्लस कॉस ये भी 50। अब देखिए 2 को 50 50 हो गया, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 कॉस 50 डिग्री। अब ये 2 कॉस तो है लेकिन 50 डिग्री आपका नहीं है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 50 डिग्री। पाँचवा क्वेश्चन पढ़िए, पाँचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि 5वां नंबर का क्वेश्चन है आपका cos 35, और बराबर में आपको सीट क्या करना है इसको, यानी कि 90 में से 35 घटाइए, फिर आपको बता रहे हैं 90 में से 35 घटाइएगा तो यहाँ 5, यहाँ 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी कि 55 डिग्री, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए cos 35, तो इस cos 35 को सेम लिखिए, cos 35 डिग्री इसको सेम लिखिए, बटा में तो बटा में दे दीजिए। अब यहाँ पे साइन है, साइन को हम क्या लिख सकते हैं बताइए तो, साइन, ठीक है साइन है ना। अब इस साइन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस कितना 55 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 90 माइनस कितना कीजिए, ऊपर में 35 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 55 डिग्री नहीं बल्कि 35 डिग्री, ठीक है 35 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में cos 35, ऊपर में कितना है, ऊपर में है cos 35 बटा में sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ठीक है। cos से cos कैंसिल, यानी कि आंसर आपका क्या सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन डॉट डॉट है ना, साइन डॉट डॉट में यहाँ पे लिख देंगे हम 35 डिग्री, आंसर हो गया। या फिर अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो 90 माइनस 35 डिग्री हो जाएगा आंसर आपका। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 55 डिग्री होगा, 35 डिग्री नहीं। अब आगे देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन 12 होगा शायद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि cos 35 बराबर x तो sin 55 का मान कितना होगा। cos 35 है ना, तो इसको हम बदल लेते हैं पहले, cos 35 डिग्री को, ठीक है, बराबर लिख सकते हैं cos 90 माइनस 55, एकदम 90 माइनस 55 करेंगे फिर से आपका 35 आ जाएगा, और इसका मान कितना दिया हुआ है तो x दिया हुआ है ना। अब इसको घटाइएगा, तो इसको घटाइएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन 55 डिग्री बचेगा और बराबर में x, यानी कि आंसर आपका यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, पढ़ लीजिए, बुक होगा आपके पास। देखिए cos 43 का मान 1 तो 47 का मान कितना, तो cos 43 लिख देते हैं, सॉरी साइन 43 है, साइन 43 डिग्री बराबर आपका दिया हुआ है कितना, m दिया हुआ है। क्या हम इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, साइन, अगर 90 में से हम 47 घटा दें, बताइए 90 डिग्री में से अगर 47 घटा दे फिर से आपको 43 आ जाएगा ये वाला। अब देखिए तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, साइन 90 माइनस 47 है यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा ना, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा के जगह 47 डिग्री, यही तो मान पूछ रहा था कि कॉस 47 के मान कितना होगा, एम के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।